बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिन्यामिन शुक्र। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। आज का प्रोग्राम तिल की काश्त के बारे में है। तिल 90 से 100 दिन की फसल है और ऐसे किसान जो 3 से 4 फसलें लेना चाह रहे हैं साल में, उनके लिए ये बेहतरीन चॉइस है। इससे अच्छा खासा मुनाफा भी आता है और ख़र्चा भी इंतहाई कम है। तो तिल की काश्त जो है ये इस दफ़ा किसान जो काश्त करेंगे वो बड़ा मुनाफा में रहेंगे। उसकी वजह ये है कि चाइना में हमारे लास्ट ईयर जो तिल की एक्सपोर्ट हुई है वो बराह रास्त कंपनीज़ के ज़रिए हुई है। मेरी जो ऑयल सीड इंस्टीट्यूट फैसलाबाद है, जो तिल की काश्त के ऊपर काम करते हैं, सरकारी इदारा है, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक ज़ैली इदारा है, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि चाइना की जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, चाइना के इंपोर्टर्स हैं, वो बराह रास्त अब पाकिस्तान से ख़रीदते हैं, मिडल मैन भी बीच में नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि किसानों को बड़ा अच्छा रेट पिछले साल भी मिला था और इस साल भी पिछले साल से ज़्यादा अच्छा रेट मिलने के इम्कान है। तो इस तरह अगर कैलकुलेशंस करें, मैं आपको प्रोग्राम में पूरी कैलकुलेशंस बताऊंगा, लेकिन इब्तदाई में आपको बता दूं कि किसान 1.5 से 2 लाख रुपए मुनाफा 60 दिन में तिल की काश्त से कमा सकते हैं। और तिल जो है वो उसकी डिमांड इतनी है कि पूरी दुनिया में तिल खाया भी जाता है और इसके अलावा ऑयल जो है इसका वो बड़ा मुफीद है। फिर इसके जो लेफ़्ट ओवर होता है, खली जिसे कहते हैं या मील जिसे कहते हैं तिल की, उससे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनती हैं जो इंसानी खुराक में शामिल होती है। तो इसलिए तिल जो है इसका ऑयल बड़ा ज़बरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और दिल के मरीज़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। लीवर के पेशेंट्स के लिए अच्छा समझा जाता है इसका तेल। तो दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है और चाइना डायरेक्ट पाकिस्तान से तिल ख़रीदना शुरू हो गया। इसलिए हमारे जो ज़राए हैं और हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं तिल के हवाले से वो ये हैं कि इस साल इसका अच्छा रेट मिलेगा। सो किसान इसको काश्त करें। ये आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है ताकि आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बताई जाए और ये भी बताया जाए कि किसानों के लिए ये साल तिल की फसल के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तिल जो है वो सिर्फ 90 से 100 दिन की फसल है। ऐसे किसान जो मकई लगाना चाहते हैं वो अभी अगर तिल की काश्त करते हैं तो तिल हार्वेस्ट करने के बाद भी मकई लगाई जा सकती है। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि तिल काश्त किस तरह के रकबे में होता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि तिल जो है वो वाटर लविंग क्रॉप नहीं है, यानी ये पानी को ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो ऐसे रकबे जहाँ बारिशी पानी खड़ा होता हो या नशेबी इलाके, वहाँ तिल काश्त नहीं करना चाहिए। उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ भी आती हैं और बीमारियों के अलावा वहाँ पैदावार भी कम आती है, क्योंकि पानी में जब ये 1 से 2 दिन इसका स्टेम, जड़ें इसकी रहती हैं, तो इसमें फंगल डिजीज़ आती हैं और वायरल डिजीज़ भी आती हैं और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसलिए ऐसे इलाके जो राइस बेल्ट है हमारी, वहाँ तिल रिकमेंड नहीं किया जाता और जो पक्के वाट के रकबे हैं वहाँ भी ना ही लगाया जाए तो बेहतर है। रेतले रकबों में लगाया जा सकता है। उसके अलावा मैरा रकबे में और भारी मैरा रकबे में, यानी जिसे ऐसा रकबा जो पानी चूस जाता हो, पानी जहाँ खड़ा ना होता हो, वहाँ आप आसानी ये लगा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा है कि इसमें लगाना कब है। तो किसान भाइयों, अब जो सीज़न चल रहा है, यानी अब मई है, जून शुरू होने वाला है, तो ये मिड मई से शुरू हो जाता है, पूरा मई लगता रहता है, जून लगता रहता है, जुलाई लगता रहता है। तो जब भी आपके पास ज़मीन फारिग हो आप इसकी काश्त कर सकते हैं। गर्मी की फसल है, ये गर्मी में ही पक जाती है और इसका पूरा जो लाइफ साइकिल है ये मौसम गर्मा का है। तो आप अपने हिसाब से जब भी आपके पास फसल अवेलेबल हो, बस आपने जहन में ये रखना है कि जब ये फसल पक रही हो, यानी 100 दिन आपने पूरे करने हैं। फर्स्ट डे से 100 डेज़, यानी पहले दिन से 100 दिन तक टेम्परेचर जो है वो 35 से ऊपर होना चाहिए। जब भी आप देखें, अपना कैलेंडर खोल के देख लें और पाकिस्तान में हिस्टोरिकली देख लें कि ये टेम्परेचर रेंजेस कब आती हैं, तो 35 से ऊपर टेम्परेचर जब तक होगा पहले सोइंग से लेके 100वें दिन तक, तो आप इसको काश्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो बीज है जी वो बड़ी कम क्वांटिटी, यानी 2 से 2.5 किलो बीज चाहिए होता है, जिसकी टोटल मालियत 2000 रुपये बनती है। तो बीज जो है इसका बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अच्छा, बीज लेना कहाँ से है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद है, वहाँ से आपको सीड मिल सकता है और फिर उसके अलावा जो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन वाले हैं वहाँ से सीड मिल सकता है। लेकिन आपने सीड रजिस्टर्ड लेना है। रजिस्टर्ड सीड से अच्छी पैदावार आएगी और इसकी जो पैदावार है फ़ी एकड़ वो जनाब 10 मन से
15 मन तक आती है। जो हमारा बीज का जेनेटिक पोटेंशियल है वो 15 से 20 मन तक है, लेकिन जो फार्मर अपनी प्रैक्टिसेस के हिसाब से लेते हैं वो नॉर्मली 10 से 15 मन के दरमियान लेते हैं। लेकिन अगर इसको कमर्शियल फसल के तौर पे लगाएं प्रॉपर फर्टिलाइजर्स डाल के, नॉर्मली जो जब हमारे पिछले साल आप अगर माइनस कर दें तो उससे पहले इसका रेट अच्छा नहीं था। इंडिया हमारा बायर था जो अच्छा रेट नहीं देता था, जिसकी वजह से किसान तिल पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, खादें नहीं डालते थे, ज़मीन की तैयारी नहीं सही होती थी, तो बस अपनी ज़रूरत के लिए या थोड़ा बहुत मार्केट में सेल करने के लिए लगाते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, इसलिए आप बराह मेहरबानी इसको कमर्शियल फसल समझ के लगाएं। इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। अच्छा, तिल की जो है वो 2 किस्में होती हैं। एक सिंगल स्टेम वाला तिल है जो एक ही तना है और वो ऊपर जाता है 3-4 फीट हाइट तक, समटाइम इससे ज़्यादा भी ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर जो है इसकी डोडियाँ लगती हैं तिल की। और एक पौधा है जो नीचे से ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है और उस जो नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं उसके साथ ही तिल लगना शुरू हो जाता है। जो छोटे कद वाला है वो ज़्यादा बेहतर इसलिए रहता है कि अगर तेज़ हवा आंधी चले तो उसकी लॉजिंग नहीं होती, यानी वो गिरता नहीं, इसलिए कोशिश करें कि वही वाली आप फसल लगाएं। और ये मैं दोबारा बता दूं आपको कि इसका जो सीड है वो आपको ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से मिलेगा। ये गवर्नमेंट का इदारा है जो आप किसानों के लिए बनाया गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो सब्सिडाइज सीड दे रहे हैं और गवर्नमेंट जो है इस वक्त अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। आपको अगर तिल काश्त करना है तो आप रब्ता कर सकते हैं उनसे, वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, और बीज भी आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। तो तिल ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। इससे जो हमारे मुल्क में एक जो खुर्दनी तेल है, खुर्दनी तेल की जो कमी है और हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हम तिल काश्त करें तो कुछ ना कुछ उसमें कंपनसेशन मिल सकती है। अगरचे इसका तेल महंगा है, लेकिन बहरहाल उसका जो हमारे पाकिस्तान में भी कुछ एलीट क्लास है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो अभी जो है वो इंपोर्टेड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो 3 से 5% ऑयल है वो सेसमी यानी तिल का तेल इस्तेमाल होता है और ये इंपोर्टेड है, लोकल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्शन हो तो ये हमारे जो मकामी लोग हैं, एक एलीट क्लास है हमारी जो अफोर्ड करते हैं, जिनकी बाइंग पावर अच्छी है, वो ये लोकल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी काश्त जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तरीका काश्त की बात करें तो 2 तरह से जी ये काश्त होता है। जो सबसे ज़्यादा कामयाब काश्त है वो खेलियाँ बनाकर आप चोबा लगाएं या छट्टा दे दें और उसके बाद खेलियाँ बना लें, और जब तिल उग आए तो उसकी छदराई कर दें। यानी आपने जो बीज से बीज, पौधे से पौधे का फासला रखना है वो कम से कम 5 इंच रखना है, ताकि ये पौधा ऊपर जब निकले तो इसकी शाखें एक दूसरे से टकराए ना। तो जो आपने खेली से खेली का फासला रखना है वो कम से कम 12 इंच होना चाहिए, और 12 इंच की 1 फीट की ही खेली बननी है जिसके दोनों साइड पे ये तिल काश्त होगा। और दूसरा तरीका, अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है यानी मैरा ज़मीन है, तो फिर आप सिंगल हाल चलाकर उसमें छट्टा देकर सुहागा भी लगा सकते हैं, उससे भी ये तिल आपका उग जाएगा। और ऐसी ज़मीन जिसमें आपने प्लेन ज़मीन पे यानी खेलियाँ बना के, रिजेस बना के काश्त नहीं की, उसमें याद रखिएगा कि पानी जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए इसमें, और वत्तर में आपने लगाना है। अगर आप खेलियों में लगा रहे हैं तो फिर पानी लगाकर खेलियाँ बनाकर आप पानी लगाएंगे, और अगर आप फ्लैट पे लगा रहे हैं खेलियों के बगैर तो फिर आप वत्तर में लगाएंगे। बस ये 2 चीज़ें हैं, इसके अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसको पानी कब लगाना है? जैसे मैंने पहले बताया कि इसको पानी ज़्यादा चाहिए नहीं होता। एक तो आप वत्तर में लगाएंगे, अगर खेलियों में लगा रहे हैं तो आप खेलियाँ बना के पहला पानी लगाएंगे, और उसके बाद इसको टोटल 3 से 4 पानी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो फिर आपको 5 से 6 पानी चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल ज़मीन है, मैरा ज़मीन है, भारी मैरा है, तो फिर 3 से 4 पानी काफ़ी हैं। एक पानी उस वक्त जब आप इसको लगा रहे हैं, और एक पानी आप उस वक्त लगाएंगे जब ये उग कर 3-4 इंच का हो जाएगा। एक पानी उस वक्त लगाएंगे जब इसकी डोडियाँ बन रही होंगी, और एक पानी उस वक्त लगाएंगे जब इसमें फ्रूटिंग का प्रोसेस चल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो खादें इसके लिए भी बड़ी मामूली सी खादें चाहिए। बेसल डोज यानी ज़मीन की तैयारी के वक्त जो आपने देना है वो हाफ बैग आपने DAP देना है। अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है, उसमें जो नामियाती मादा ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो फिर आप DAP 1 बैग देंगे। अच्छा, उसके अलावा जी आपने इसको MOP पोटाश खाद जो है वो हाफ बैग देना है।
और इसके अलावा जब आप पहला पानी लगा रहे होंगे तो फिर आपने आधी बोरी यूरिया की यानी नाइट्रोजन खाद की इसे देनी है और 2 किलो सल्फ़र उस वक्त देना है जब आप पहला पानी लगा रहे होंगे। इसके अलावा आपने इसको एक बोरी जो है वो पूरे लाइफ साइकिल में एक बोरी आपने नाइट्रोजन देनी है, यानी आधी आपने पहले पानी के वक्त दे दी और आधी आपने उस वक्त दे दी जब आप इसकी डोडी बन रही है। और उस वक्त अगर आप पूरी एक बैग दे देते हैं जब इसकी डोडी बन रही है तो फिर इसकी प्रोडक्शन मज़ीद अच्छी हो सकती है। अच्छा, पहले पानी के साथ इसको आपने यूरिया के साथ दोबारा 2 किलो सल्फ़र खाद भी देनी है। सल्फ़र जो है वो बेसिकली तेलदार अजनास जितनी भी हैं उनके लिए ज़रूरी इसलिए होता है कि ऑयल कंटेंट जो है वो बेसिकली सल्फ़र से ही बनना है, तो इसलिए सल्फ़र इसको अच्छा देंगे तो दाना तिल मोटा होगा साइज़ में, वज़न ज़्यादा करेगा और आपकी अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। अच्छा जी, तिल की काश्त के फ़ौरी बाद आपने जो जड़ी बूटियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए प्री एमरजेंसी स्प्रे ज़रूर करना है। प्री एमरजेंसी स्प्रे जो है वो ऐसी जड़ी बूटियां जो अभी उगी नहीं उगनी हैं उनको, उनके बीज को, उनके उगने की सलाहियत को तलफ़ कर देगा। तो इससे जब आपका स्टेम उग चुका होगा तिल का, उस वक्त अगर आप वीडीसाइड स्प्रे करेंगे यानी जड़ी बूटी मार स्प्रे करेंगे तो फिर पौधा स्ट्रेस में जाएगा और उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि प्री एमरजेंसी स्प्रे तिल को किया जाए, ख़्वा आप प्लेन पे लगा रहे हैं या बेड्स पे लगा रहे हैं, दोनों सूरतों में ज़मीन जब वत्तर हालत में हो, तरवत्तर हालत में, उस वक्त आपने प्री एमरजेंसी वीडीसाइड स्प्रे ज़रूर करना है। अच्छा जी, इसके अलावा इसको चंद और बीमारियां और सुंडियों का अटैक भी होता है। उसके लिए जिस तरह का अटैक हो, जिस तरह की आपको लगे बीमारी है, तो वो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, उस वक्त हम भी आपको गाइड कर देंगे या आपके करीबी जो भी ज़राअत एक्सटेंशन वाले हैं वो भी आपको गाइड कर देंगे। या जो ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद का इदारा है उनका टेलीफ़ोन नंबर भी है और उनकी वेबसाइट पे भी लिटरेचर पड़ा हुआ है, वो भी आपको गाइड कर देंगे। मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता सकता कि आपके एरिया में कौन सा इंसेक्ट उस पर अटैक करता है, तो ये कबल अज़ वक्त हो जाएगा बताना, इसलिए जिस किस्म का अटैक हो उस वक्त इसको उसी का स्प्रे करना चाहिए। बहरहाल आपको बहुत विजिलेंट रहना है। जब ये ज़मीन से निकल आता है तो उस वक्त इसको मुख्तलिफ़ इक़साम के हशरात का और बीमारियों का हमला होता है, तो इसके 2 से 3 मुख्तलिफ़ स्प्रे होते हैं। आप उस वक्त जिससे भी कंसल्ट करें वो आपको गाइड कर देगा और आप उस बीमारी से बच सकते हैं। हम एक दोबारा इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर देंगे मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर जो मुख्तलिफ़ स्प्रे चाहिए होते हैं, ताकि अभी जो है ये प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो। किसान भाइयों, आखिरी बात कि जब आपकी तिल की फसल तैयार हो जाए तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। आपने जो तिल के ऊपर काम करने वाले सरकारी इदारे हैं उनसे रब्ता करना है, वो आपका बड़ा अच्छा रेट दिलवाएंगे इस फसल का। हमारी पर्सनल उनसे डिस्कशन हुई है, उनका कहना है कि किसान तिल काश्त करें, हम सेल में मदद करेंगे और डायरेक्ट जो चीनी कंपनीज़ हैं उनसे उनका रब्ता भी करवा देंगे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।